खबरों का रुख करते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के अगले महीने दौरे से पहले इराक की राजधानी बगदाद में दोनों मुल्क के सफीरों के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई है और मीटिंग में तुर्की के वजीर खारजा और उनके इराकी अहम मनसब फवाद हुसैन के दरमियान बातचीत हुई। मीटिंग के कई मुद्दों पर मीटिंग में चर्चा हुई है। दोनों मुल्क के बीच दहशतगर्दी और मिलिट्री कॉपरेशन पर तबादला ख्याल हुआ है। तुर्की के वजीर खारजा हाकान दिफान के मुताबिक तुर्की के वजीर दिफा यासिर गुलेर और तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर इब्राहिम भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग का मकसद कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ मुहिम छेड़ना था, जिसने 1980 के दहाई से तुर्की के खिलाफ बगावत छेड़ रखी है। और दोनों मुल्क के बीच मीटिंग के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि कुर्द तंजीम पीकेके तुर्की और इराक दोनों के लिए खतरा है। वाज़ेह हो कि रमजान के बाद तुर्की में बल्दियाती इंतखाबात हैं और इस इंतखाबात के बाद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान इराक का दौरा कर सकते हैं। तो इराक के दौरे से पहले ये हाई लेवल मीटिंग हुई है। हाई लेवल मीटिंग में जिस तरीके से पीकेके को खतरनाक बताया गया है, तुर्की और इराक के लिए दोनों के लिए खतरा बताया गया है, इस पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। इस मीटिंग के मायने निकाले जा रही हैं, जैसा कि ज्वाइंट स्टेटमेंट के जरिए भी बताने की कोशिश की गई है कि मुहिम छेड़ना है, पीकेके के खिलाफ और सख्ती से निमटना है। तुर्की के अंदर बल्दियाती इंतखाब भी है रमजान के बाद और इंतखाब कंप्लीट होने के बाद एर्दोगान इराक का दौरा कर सकते हैं। यहाँ सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा नजर आता है, दहशतगर्दी का मुद्दा काफ़ी बड़ा नजर आता है और इसको लेकर जो अभी मीटिंग हाई लेवल मीटिंग हुई है बगदाद में, वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि कोई कड़ा कदम उठाया जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि ये मीटिंग होने के बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आए हैं उसको अमली जामा पहनाने के लिए, यानी कि पीकेके के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए क्या कुछ इकदाम किए जाते हैं। हालांकि दोनों तरफ से इस पर राय जरूर बनी है। वाज़ेह रहे कि मीटिंग का मकसद जो ये हाई लेवल मीटिंग हुई है उसमें कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ मुहिम छेड़ना था, जिसने 1980 के दहाई में तुर्की के खिलाफ बगावत छेड़ रखी है। और दोनों मुल्क के बीच मीटिंग के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया। दोनों ने इस बात पर खासा जोर दिया है कि कुर्द तंजीम पीकेके तुर्की और इराक दोनों के लिए खतरा है। वाज़ेह ये भी हो कि रमजान के बाद तुर्की में बल्दियाती इंतखाब है और फिर इस इंतखाब के बाद ही तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान इराक का दौरा कर सकते हैं। तो टर्की के सदर इराक जा सकते हैं 1 महीने बाद, क्योंकि रमज़ान चल रही हैं और रमज़ान के बाद बल्दियाती इंतखाब हैं। उसके बाद टर्की के सदर इराक का दौरा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले ये हाई लेवल मीटिंग हुई है। ब्रिगेडियर शरदिंदु साहब हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स रिलेशन एक्सपर्ट मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। ब्रिगेडियर शरदिंदु साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। इराक के दौरे से पहले, रजब तैयब एर्दोगान के दौरे से पहले जो हाई लेवल मीटिंग हुई है और इसमें जो हदफ लिया गया है कि पीकेके के खिलाफ ये मुहिम छेड़ी जाएगी, सबक सिखाया जाएगा, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो विजिट हुई है ये बड़ी हाई पावर डेलीगेशन है। इसमें पहले तो दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर मिले, जो टर्की के और इराक के, और साथ में जो टर्की का डेलीगेशन उसमें देखिए उनके डिफेंस मिनिस्टर भी साथ में और साथ में उनका जो इंटेलिजेंस के हेड है वो भी साथ में गए। तो ये डिफेंस मिनिस्टर और इंटेलिजेंस के हेड का जाने का मतलब क्लियर कर दिखाता है कि मिडिल ईस्ट की जो आज की डेट में परिस्थिति बनी हुई है उस स्थिति का फायदा उठाते हुए टर्की देखिए पीकेके का जो इशू है उसको वंस फॉर ऑल सॉर्ट आउट करना चाहता है। इस तरीके की उसकी तैयारी है। रमजान का महीना नहीं होता तो अगले 10 से 15 दिनों में एर्दोगान साहब की भी विजिट होती वहां पे, लेकिन सिंस रमजान का महीना चल रहा है तो उसके बाद संभवतः वो इराक का विजिट करेंगे। और उसमें जो उनका जो बड़े लॉन्ग आउटस्टैंडिंग पीकेके के इशू है, जिसमें वो मानते हैं कि एक तरीके के दहशतगर्द उनके देश में दहशतगर्दी घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो इस पे वो बात करेंगे।